तो आइए आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इजी मेथड से सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इसको जब डिफाइन करेंगे इंग्लिश में तो इसका इस प्रकार से होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, फ्रैक्शंस और इक्वेशंस इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म and it is solved by the help of BODMAS rules। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? यह जटिल व्यंजकों, भिन्नों या समीकरणों को उनके सबसे सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यानी कोई भी व्यंजक है, कोई भी भिन्न है, प्लस माइनस और भी बहुत सारे मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस है उससे युक्त कोई यदि भिन्न है, कोई समीकरण है, तो उनको सबसे सरल रूप में बदलने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जिसमें क्या होता है, या तो हम BODMAS रूल करते हैं, या BODMAS रूल करने से पहले ODMAS करते हैं, या फिर DMAS करते हैं, या मास या एस करते हैं। एस जैसे नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि इसमें कौन कौन चीज में आएगा काम? संक्रियाओं का क्रम, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से गणितीय संक्रियाएं हैं उसका क्रम हो, या बीजीय व्यंजक हो, या घातांक नियम, या करणीय मूल हो, इन सभी में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत इसको लाते हैं। और BODMAS जो रूल है, BODMAS, तो सबसे पहले हम एएस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहले एएस तक जाते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17 माइनस 11 प्लस 4, ठीक है, -2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या चीज देख रहे हैं? सबसे पहले ये देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें दो ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो दो ही साइन है, दो ही चिन्ह है मैथ्स का, जोड़ और घटाव का, जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार हम दो साइन का यहाँ यूज करेंगे। कि 17 है, -11 प्लस 4 -2। तो करना क्या है, हम लोग वैसे भी जानते हैं बेसिक कि जो प्लस वाला है उसको एक साथ करेंगे। 17 4 21 एंड -11 और -2 कितना हो गया? माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? -13 इक्वल टू क्या आएगा? 21 में से 13 जाएगा तो 13 8 21 8 आंसर होगा इसका। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 3 + 4 -8 + 2 -3 + 7। थोड़ा सा लंबा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 4 3 7 7 2 9 9 7 16, और कोई प्लस वाला तो है नहीं, बच गया 2 माइनस -8 -3, तो 8 ठो माइनस और 3 ठो माइनस, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 11। अब इसको घटाएंगे तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो कि है यहाँ पे, तो 16 में से 11 गया, कितना बचेगा? 5। यही हो गया आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा इससे और ऊपर चलेंगे। एक क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 हो गया, तो दोनों ही था ए और एस पे आधारित एएस। अब हम चलेंगे मास, यानी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। इसमें मल्टीप्लीकेशन को अब ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये था एएस का, ठीक है। अब चलेंगे एमएएस। तो एमएएस पे आधारित जो क्वेश्चन होगा वो खुद से भी क्रिएट कर ले, या आप किताब से भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 जोड़ 2 गुना 2 -2, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, यानी जो सबसे ऊपर है, मल्टीप्लीकेशन। तो यह मल्टीप्लीकेशन है, 2 दूना 4, तो 2 तो लिखा हुआ रहेगा, 2 दूना 4 आ गया, सॉल्व हो गया। अब कौन बचा? तो प्लस वाला पार्ट बच गया। तो प्लस को क्या करेंगे? 4 2 6 कर लेंगे, यहां -2 है, इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है। इस तरह से मास का ही दूसरा क्वेश्चन लेंगे।
मास का दूसरा क्वेश्चन 3 माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या, फिर वही बात, सबसे पहले गुना की क्रिया बोडमास रूल से। सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लीकेशन की सबसे पहले क्रिया करेंगे। तो 3 माइनस 2 और जो जहां वहां छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 माइनस 5। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा, यहां अब आएगा प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया, तो प्लस वाले को एक साथ 8 3 11, कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, कोई साइन नहीं इसका मतलब ये पॉजिटिव है। माइनस वाला यदि रहता तो उसके आगे माइनस लिखा रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 8 3 11 और ये -2 और -5 इसको एक साथ कर लेंगे तो -7 हो गया। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये हो गया आपका, यहां तक क्लियर कंसेप्ट हो गया कि एएस पे आधारित जो हो, यानी अर्थात इसमें प्लस और माइनस वाला, तो ये दोनों हो गया। अब हम मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तीन ही चिन्ह वाले हो, वो भी मैंने बताया आप लोगों को। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डिवीजन को भी साथ में ले ले, तो हो जाएगा डी मास। तो डी मास पे आधारित क्वेश्चन, डी मास पे आधारित क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो डी मास में आएगा 2 जोड़ 2 भागा 2 गुना 3 -4 प्लस 5। इसमें जोड़ भी है, घटा भी है, गुना भी है, भाग भी है। इसका सॉल्यूशन कैसे करें, सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिवीजन सबसे ऊपर है, सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो चलते हैं डिवीजन का पहले फंक्शन कर लें, और जो चाहा उसको वहां छोड़ देंगे, 2 में से 2 भागा देंगे, 2 में 2 से तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 -4 प्लस 5, एक स्टेप घटा। फिर आफ्टर दैट मल्टीप्लाई का करेंगे अब अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, तो 3 1 जा 3, 3 इकाई 3 -4 प्लस 5। अब क्या बचा, दो ही साइन वाला बच गया, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो पहले प्लस वाले को एक साथ करेंगे, 2 3 5 5, 2 3 5 5 10 हो गया, और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आंसर। तो ये था डीमास रूल, एएस रूल, एमएएस रूल, डीमास रूल। अब हम लोग जो सीखेंगे आगे वो होगा ओडमास लेंगे, ओडमास रूल से सीखेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे ओडमास के बारे में। पहले हम लोग सीख चुके हैं एएस, एमएएस, डीएमएएस, इन्हें डीमास। अब हम लोग सीखेंगे ओडमास। तो ये ओडमास हो गया। ओडमास के अंतर्गत हम लोग जो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो रखेंगे, जैसे ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये पांचों इसमें ऑपरेशंस हैं। अब इसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके सीनियरिटी का, कि पहले किसका यूज होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी पहले ऑफ यूज करेंगे, आफ्टर दैट डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एंड एट लास्ट में सब्ट्रैक्शन का। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले ऑफ का करना है, और रेस्ट ऑल जैसे का तैसे रहेगा। 2 of 2, ऑफ मीन्स होता है गुना, ऑफ का अर्थ क्या होता है गुना से। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। तो 2 of 2 2 दूना 4 -7 इक्वल टू 4 + 7 मल्टीप्लाई। अब यहां रुक जाएंगे क्योंकि अब भाग की क्रिया होगी, ऑफ के बाद डिवीजन। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 आया -7 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 + 7 2 जा 14 -7, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 4 18 में से 7 गया, 11 आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो है 3 + 8 × 16 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर ऑफ 2 - 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें कि ऑर्डर के रूप में दोनों चीज बताए थे। ऑर्डर के रूप में आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए,
कोई पावर एक्सपोनेंट आना चाहिए जो कि इसमें है, और पहले वाला में केवल ऑफ का यूज किए, इसमें स्क्वायर भी है ऑफ भी है, ऑफ फॉर ऑर्डर ऑफ फॉर ऑफ, तो ऑर्डर के अंतर्गत क्या सब आएगा, एक्सपोनेंट, पावर, रूट वगैरह। तो यहाँ पे दोनों साइन है, यहाँ पे ये कंपेरिजन करने के लिए हम दिखाए हैं कि पहले हम स्क्वायर का यूज करेंगे, क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करना है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 3 + 8 × 16 डिवाइड बाय, पहले इसका सॉल्यूशन करना है, 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 × 2 = 4 of 2 - 10। इसी तरह से 3 + 8 × 16, अब क्या होगा, तो ऑफ का क्रिया होगा, ठीक है। तो 4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8, 4 ऑफ 2 मीन्स 4 × 2, इट मीन्स 8 -10 का 10, ठीक है। फिर इस बार होगा डिवाइड का, 3 + 8 × 16 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 -10 इक्वल टू अब होगा मल्टीप्लाई का, 3 + 8 × 2 = 16 -10, इस तरह से होगा 16 × 3 = 19 एंड -10 इक्वल टू 9 आंसर। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। ऑफ और दोनों ही चीज होता है जो कि आपको यूट्यूब में कहीं इस तरह से क्लियर कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ऑफ और ऑर्डर भी होता है जिसके अंतर्गत एक्सपोनेंट, रूट, एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं, इंडिसेस, तो ये सब चीज आप लोग देखेंगे, ऑफ और ऑर्डर एंड ऑफ और ऑफ। लेकिन पहले किसका यूज करेंगे, तो पहले ऑर्डर का, आफ्टर देन ऑफ का। तो इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखे कि आप लोगों का ये क्लियर कंसेप्ट हो जाए। इसमें और भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसका ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद बोर्ड मास, जिसमें कि आएगा ब्रैकेट का एंट्री होगा, ब्रैकेट्स आप लोग देख पाएंगे और ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे। अब आपका क्वेश्चन है 10 + 2 - 4 × 36 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 2 + अंडर कर्ली ब्रैकेट 7 + अंडर पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट। आप लोग जो भी ब्रैकेट्स हम पढ़ाएं आप लोग शायद याद कर लिए होंगे, तो यहां परेशानी नहीं होगी, नहीं याद किया तो आप लोग कर लेंगे। तो अंडर कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस अंडर क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं, पैरेंथेसिस बोल सकते हैं 4 माइनस अंडर विनकुलम 2 × 2। अब जितना भी ब्रैकेट है सभी क्लोज होगा, क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में सीखे हैं, सबसे पहले किस पे काम करेंगे, तो ब्रैकेट पे, बी फॉर ब्रैकेट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेस्ट ऑल पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, कुछ नहीं टच करेंगे जब तक कि ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन ना कर लें। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका, -2 दूना 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो विनकुलम के अंदर है उसको कर लिए, आफ्टर देन विनकुलम हट गया, या उसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, इक्वल टू 10 + 2 - 4 × 36 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस अंडर कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस क्या होगा, 4 में से 4 जाएगा 0। तो जैसे फंक्शन होती जाएगा ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट हट जाएगा, जैसे फंक्शन हुआ ब्रैकेट खत्म। तो 4 में से 4 गया 0, तो 0 आया, ब्रैकेट हट गया। अब बच जाएगा केवल कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू फिर लिखेंगे 10 + 2 - 4 × 36 डिवाइड बाय 2 ऑफ अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस, फिर इस बार क्या होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, फंक्शन हो गया क्लियर, इसका आंसर आ गया। तो फिर कर्ली ब्रैकेट गायब हो जाएगा, हट जाएगा 7। अब केवल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 10 + 2 - 4 × 36 डिवाइड बाय 2 ऑफ 2 + 7 9, इसका भी सॉल्यूशन हो गया, 9 आ गया आंसर, यह 9 रखेगी और ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो 10 + 2 -
4 मल्टीप्लाई 36। देख रहे हैं कि सबसे सीनियर मस्ट कौन सा है, तो यहां ऑफ है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 9 जा 18, ऑफ खत्म। अब कौन सा बच गया, 10 प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस और डिवीजन में ये सीनियर है, तो इसका पहले फंक्शन कर लेंगे। 18 2 जा 36, तो 2 आ गया। अब क्या बच गया, मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 10 प्लस 2 माइनस 4 2 जा 8, यानी माइनस 8। अब क्या होगा, तो पहले प्लस की क्रिया, ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस है, पहले प्लस की क्रिया करेंगे, एडिशन करेंगे, आफ्टर देन सब्ट्रैक्शन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 to 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, कि ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो शुरू में ही आप लोगों को बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान से, थोड़ा सा पैसेंस ले इसको बनाएंगे तो एकदम सॉल्व होते चला जाएगा और आंसर आप लोग गेट कर लेंगे। तो यही है सिंप्लीफिकेशन। और भी सवाल एक हम लोग बनाएंगे। अब हम जानेंगे बोर्डमास का क्वेश्चन नंबर 2, जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें तमाम जो रूल है बोर्डमास का वो इस क्वेश्चन में है, जैसे कि जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है, आफ्टर देन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और ऑर्डर में भी है, ऑर्डर में क्या है, तो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएगा यदि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाए इसको। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो सवाल है उसको ऐसे ही उतारते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, अकॉर्डिंग टू जो सबसे पहले यूज करेंगे उसका सबसे फर्स्ट फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहां देख रहे हैं कि सीनियर मस्ट में सबसे ऊपर कौन है, ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के पास जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल में सबसे पहले जो ये रेखा कोष्ठक है, या इसी को विनकुलम भी कहते हैं, बार ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं। 6 2 8, तो ये हट गया, डिवाइड बाई 4, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल टू, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे और उसका साइन हटता चला जाएगा। 9 + 6 -2 अंडर कर्ली ब्रैकेट +3। अब यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी 8 में 4 से भाग है, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, बाहर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो वो ब्रैकेट हट गया। अब बच गया कर्ली ब्रैकेट क्लॉज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज। जब वर्क हो जाए तो जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर लेते हैं। आफ्टर दैट फिर लिखेंगे जो सवाल चल रहा है, 9 + 6 -2, और यहाँ पे एक बार में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई का फंक्शन, 3 दूना 6, और 6 और 2 8 आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट हट गया, बच गया स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 18 + 2 ऑफ 2 स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, ठीक है, 9 + 6 और -8 2 जा 16, ये 2 स्टेप में जाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा फंक्शन था इसका। 2 ऑफ 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं जो प्लस वाला पार्ट है उसको जोड़ लेंगे, तो 9 और +6 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और 15 और -16 है, यानी इसका पार्ट ज्यादा है माइनस वाला का, तो बचेगा क्या, -1, बाहर कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई -1, 15 + 15 में से -16 जाएगा तो -1 बचेगा, ब्रैकेट हट गया। अब इधर का फंक्शन करेंगे,
18 प्लस 2 ऑफ 2 स्क्वायर है, तो ऑफ तो डालेंगे 2 स्क्वायर। अब इसका ऑर्डिनल करेंगे तब ऑफ का करेंगे, तो 2 दूना 4। ऑलरेडी बता चुके हैं और से ऑर्डर भी होता है और से ऑफ भी होता है, तो पहले ऑर्डर का फंक्शन करेंगे। ऑर्डर के रूप में यहाँ क्या है, ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, घात के रूप में है, इसको पहले कर लिए। आफ्टर दैट जो जैसे उसको वहां रख देते हैं। 18 प्लस, अब है 2 और 4, तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन करना है ऑफ का फंक्शन। 2 और 4, 2 4 जा 8, यानी 2 गुना 4, 2 चौका 8, मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 18, और इस दोनों का फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये -8। ठीक है, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। आप लोग यदि इसको इत्मीनान से बनाए, पेशेंसली बनाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस रूल यही है, बॉडमास का रूल, इसमें यही एक रूल है जो कि आपको हेल्प करेगा और बहुत इजीली वे में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को एक और सवाल हम अपनी तरफ से दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट में लिख के बताना है इसका आंसर। तो आपका सवाल होगा 10 प्लस 8 4 प्लस 2 अंडर कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 4 प्लस 2 अंडर स्मॉल ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये आपका सवाल है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है मेरी तरफ से, और इसका आंसर देना है कमेंट में। कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, तो वो भी कमेंट करेंगे। यदि कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, वो भी कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको 3-4 चीज़ करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, यदि कर चुके हैं तो कम से कम इसको लाइक शेयर जरूर करें। लाइक करें, उसको शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें ये कैसा लगा। और ख़ास करके अभी जो सवाल दिए हैं तो आप लोग इसको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट में बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम और भी आप लोगों के लिए एक सिलसिलेवार ढंग से, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप लोगों को एक से एक वीडियो मिलेगा। यदि आपका रूट स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तो ये आप आगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी बना सकते हैं, ट्रिकी मैथ्स बना सकते हैं। आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।